जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे पैसिव के टर्न में मॉडल वर्ब्स का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। ठीक है ना। मॉडल एक्सिलरी वर्ब का जो पैसिव वॉइस होता है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि प्रेजेंट का पूरा, पास्ट का पूरा और फ्यूचर का पूरा पैसिव करा दिया गया है। और इसी चैनल पर आप लोग को रोज़ एक क्लास 9 से लेकर के 12 तक का लिटरेचर का भी क्लास मिलता है। और रात 9 बजे आप लोग को रोज़ डेली ग्रामर का लाइव क्लास चलता है। आप लोग उसमें भी ज्वाइन हो जाया करिए। ठीक है ना। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग पढ़ते हैं मॉडल वर्ब्स का पैसिव वॉइस। ठीक है ना। अब देखिए मॉडल वर्ब्स होते कौन कौन से हैं। शैल, विल, कुड, शुड, वुड, कैन, मे, माइट, मस्ट, ऑट, ईटीसी। ये सब क्या होते हैं? मॉडल एक्सिलरीज होते हैं। ठीक है ना। ये सब क्या है? मॉडल एक्सिलरीज हैं। जब इनके बाद एक्टिव वर्ब रहता है, ठीक है ना, तब प्रयुक्त वर्ब को पैसिव में बदलने के लिए निम्नलिखित फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। यानी कि पैसिव में बदलने के लिए इन लोगों का निम्नलिखित फॉर्म को बदलते हैं। ये सब मॉडल एक्सिलरी है। इन सब के बाद इनको पैसिव में बदलने के लिए एक रूल होता है। वो कौन सा रूल होता है? तो सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है ना। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ये तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट वाले में भी, पास्ट वाले में भी और फ्यूचर वाले में भी। यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है। इतना क्लियर है। फिर उसके बाद जो जैसे देखिए किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर के आएंगे और जो सब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आएंगे। ठीक है ना। और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है आप लोगों का? उसके बाद क्या होता है कि पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है। पैसिव में क्या लगाते हैं? वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगा देते हैं। एक और जो इसमें से है, नए जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसके पहले हम लोग ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगा देंगे। नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगा देते हैं और इस प्रकार जो सेंटेंस दिया रहेगा उसमें बी भी लिखते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। अब स्ट्रक्चर से समझ में आ जाएगा बी कहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना। जैसे सब्जेक्ट रहेगा एम ए का मतलब होता है मॉडल एक्सिलरी। ठीक है ना। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहेगा क्वेश्चन में। तो हम लोग आंसर में कैसे बनाएंगे? जो ऑब्जेक्ट होगा उसको ले आकर के सब्जेक्ट के स्थान पर रहेंगे और उसी मॉडल इसके हिसाब से अब मॉडल एक्सिलरी लगाएंगे। ठीक है ना। मॉडल एक्सिलरी हो जाएगा। बस इसके बाद हमको क्या करना है कि यही बी जोड़ देना है और कुछ नहीं करना। बी जोड़ना है और पैसिव में आप लोग को पता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और बाई लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा करके फुल स्टॉप लगा देंगे। ये पूरा का पूरा सेंटेंस हम लोग का तैयार हो जाएगा, पैसिव बन जाएगा। ठीक है ना। तो बेहतर समझने के लिए आइए देखते हैं इसमें क्या है कि पैसिव फॉर्म को हम लोग बनाते हैं। जैसे आई क्या है? एक सब्जेक्ट है। कैन क्या है? एक मॉडल एक्सिलरी है। ठीक है ना। लिफ्ट क्या है? एक वर्ब है, मेन वर्ब है। और ये क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को लेकर कहाँ आएंगे? सब्जेक्ट के स्थान पे। तो क्या हो जाएगा? इट। अब यहाँ पर देखिए आई के साथ भी कैन लगता है, इट के साथ भी कैन लगता है, तो कैन हम भी लगा दिए, कैन लग गया। ठीक। उसके बाद हमको क्या लगाना है? बस बी लगा देना है, बी लगा दिए, ये बी लग गया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिफ्ट का लिफ्टेड हो जाता है, LIFTED, लिफ्टेड हो गया। ठीक। ये हो गया। उसके बाद हमको क्या लगाना है? बाई लगाना है, तो बाई हमने लगा दिया, बाई भी लग गया। ठीक। और ऑब्जेक्ट का मतलब आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। और ये हम पूरा का पूरा पिछले वीडियो में लिखवा दिए हैं कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है। पूरा का पूरा हम लिखवा दिए हैं। अगर उसको नहीं देखे हैं तो जा करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखते हैं। ये वाला सब्जेक्ट है, फिर ये मॉडल एक्सिलरी आ गया। ठीक है ना। MA आ गया, मॉडल एक्सिलरी। फिर उसके बाद ये वर्ब है, वर्ब दिया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था। और ये वाला क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट को हमको क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है ना। तो इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा? द बर्ड, यही ना सब्जेक्ट के रूप में आएगा, द बर्ड। ठीक। अब देखिए दे के साथ भी विल लगता है और द वर्ड के साथ भी विल लगता है, तो विल लगा दिए। फिर उसके बाद हमको क्या करना है? बस बी लगा देना है, बी लग गया। और देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म किल का क्या थर्ड फॉर्म होता है? किल्ड हो जाता है।
ठीक है ना। पैसिव बनाने के लिए थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड लगा दिए। फिर उसके बाद हमको क्या लगाना है, बाई लगाना है, तो बाई लगा दिए। और दे का अगर चाहें तो देम आप लिखिए, अन्यथा ये एजेंट के रूप में होता है, बाई देम लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। अगर चाहें तो वहाँ पर लगाइए, अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आया होगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगाता है, पैसिव में देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाते हैं, और इस प्रकार जो सेंटेंस दिया रहेगा उसमें केवल बी लिख देते हैं। जैसे कोई एक एक्टिव में रहेगा सब्जेक्ट एम ए मतलब मॉडल एक्सिलरी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो इसको ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे यहाँ पर, तो सब्जेक्ट काम करेगा, इसके अनुसार हमको एम ए लगाना है यानी मॉडल एक्सिलरी लगाएंगे। फिर उसके बाद बी लगाएंगे, और बी लगाने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार देखते हैं आई कैन लिफ्ट इट, तो हो जाएगा इट कैन बी लिफ्टेड बाई यू, इसके अनुसार बना दीजिएगा। दे विल किल द बर्ड, तो हो जाएगा द बर्ड विल बी किल्ड बाई देम। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा हो जाता है आप लोग का, ठीक है ना। नेक्स्ट एक आध दो और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग एक और एग्जाम्पल इसमें से देख लेते हैं। आई इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, आई के अनुसार लगा क्या है, शैल लगा है, ठीक है ना। ये एम ए है, एम ए का मतलब मॉडल एक्सिलरी, ये मेन वर्ब है हेल्प, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो हम पैसिव कैसे बनाते हैं, इसी ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा यू, ठीक है ना, यू। और देखिए आई के साथ शैल लगा था ना, आई के लिए शैल लगा है, लेकिन यू के लिए लगता है विल। अब इसके अनुसार ना हम लगाएंगे, इसके अनुसार लगाएंगे हम विल, ठीक है ना। और हमको बस क्या करना है, बस बी लगा देना है, बी लग गया। और हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, हेल्प्ड हो जाता है, हम लोग हेल्प्ड लगा दिए। फिर उसके बाद क्या लगाया जाता है, बाई, जो पीछे अभी हम लोग देखे हैं। और आई का ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, जो कि हम लोग यहाँ पर मी लगा देते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे यू एक सब्जेक्ट है, ये एम ए है, एम ए का मतलब मॉडल एक्सिलरी। फिर उसके बाद ये टीच है, टीच का मतलब ये वर्ब है, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको हम लेकर के आएंगे हर, हर को हम कैसे बना देंगे, अब सब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हर सब्जेक्ट के रूप में सी हो जाएगा। यू के साथ भी लगता है विल, और सी के साथ भी लगता है विल ही लगता है, ठीक। हमको केवल बी अपने से लगा देना है, बी लगा दिए। बी लगाने के बाद टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, TAUGHT, टॉट, ठीक है ना। अब क्या लगाना है हम लोग को, बाई, तो बाई लगा दिए। बाई लगाने के बाद यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, और इस तरह से आप लोग का जो सिंपल सेंटेंस होते हैं मॉडल एक्सिलरी के, पूरा का पूरा हो जाता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है। तो नेगेटिव सेंटेंसेज को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक है ना, नकारात्मक वाक्य। लिखा क्या है कि नकारात्मक वाक्य रहने पर एम ए का मतलब मॉडल एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे सब्जेक्ट एम ए मॉडल एक्सिलरी प्लस नॉट दिया रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो हमको उसका आंसर यानी कि पैसिव क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको लेकर आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट हो गया। और इसके अनुसार हम लोग एम ए लगाएंगे यानी मॉडल एक्सिलरी लगाएंगे, ये तो पहले इसके अनुसार लगा था ना, अब इसके अनुसार लगेगा। उसी के बाद जस्ट नॉट लगाएंगे, और अपने से हम लोग को क्या करना है, बस बी लगा देना है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है ना। तो बेहतर समझने के लिए देखते हैं आगे, आगे क्या है एग्जाम्पल से। आई क्या है, इसका सब्जेक्ट है, पता है सबको। कैन क्या है, मॉडल एक्सिलरी है, ठीक है। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन यानी कि नेगेटिव है। ये क्या है, ये वर्ब है, मेन वर्ब है। फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना। तो इसी ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा इट, ठीक है ना। इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग उठा कर लेकर आएंगे तो हो जाएगा इट। और आई के साथ भी कैन लगता है, और इट के साथ भी कैन लगता है, कैन लगा दिए। लगाना क्या, नॉट है ना, तो इसके बाद तुरंत हम लोग क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, नॉट लग गया। फिर उसके बाद बी लगाएंगे, बी लग गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लिफ्ट का, लिफ्टेड, ठीक है ना, लिफ्टेड हो जाएगा। फिर उसके बाद हमको बाई लगाना है ना, तो बाई लगा दिए। बाई लगाने के बाद ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। इस प्रकार से ये सेंटेंस
सही हो जाता है और बन जाता है आप लोग का। एक और एग्जांपल देखते हैं, दे। दे इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, ये मॉडल एक्सिलरी है, MA है, ठीक है ना। ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है, जब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच तो उसमें बेहतर बताया गया है। आप लोग देखिए इसको, ये है वर्ब, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये द वर्ड क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो बनाते हैं, क्या आ जाएगा, द बर्ड हो जाएगा ना, तो द बर्ड। दे के लिए विल लगता है तो द वर्ड के लिए भी विल ही लगेगा, विल लगा दिए। नॉट है तो इसके तुरंत बाद क्या करेंगे, नॉट लगा दिए, और इसी के तुरंत बाद हमको बी लगाना है तो बी लगा दिए, ठीक है ना। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, किल्ड, किल्ड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बाई, बाई के बाद दे के बाद हम क्या करेंगे, देम लगाएंगे, ठीक है ना। आप चाहें तो अभी बताएं कि ये एजेंट होता है, बाई देम लगाने की जरूरत नहीं है, केवल यहीं पर फुल स्टॉप कर देंगे तो हो जाता है। क्यों नहीं लगाया जाता है तो अगली वीडियो में आप लोग को बता दिया जाएगा बेहतर से क्यों नहीं लगाया जाता है। क्योंकि जब ये सेंटेंस यानी कि सेंटेंस का सेंस क्लियर हो जाता है तो ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। और एक वीडियो है जिसमें कि पूरा का पूरा आप लोग को बताया गया है कि किस में, जैसे पुलिस हुआ, नोबडी हुआ, एनीबडी हुआ, समबडी हुआ, इन सब के पहले बाई नहीं लगाते हैं, बाई लगा करके इसको नहीं लिखते हैं। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस हम लोग का है कि आई। आई एक सब्जेक्ट के रूप में है, ये मॉडल एक्सिलरी है, MA मॉडल एक्सिलरी। ये हेल्प है, ठीक है ना, ये हेल्प है यानी कि मेन वर्ब है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर हमको नॉट लगा देना चाहिए क्योंकि नेगेटिव चल रहा है ना, यहाँ पर नॉट लगा देंगे तो सही रहेगा। यहाँ पर नॉट लगा देते हैं, ठीक है ना। देखिए यू को लेकर के आएंगे हम यहाँ पर तो यू हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, ऑब्जेक्ट हो गया यू। और यू के अनुसार, यहाँ आई के अनुसार सेल लगा था लेकिन यू के अनुसार विल लगाएंगे, ठीक, यू के अनुसार विल। उसके बाद नॉट दिया है तो नॉट, फिर उसके बाद बी। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, हेल्प्ड हो जाता है, ठीक, बाई। और उसके बाद आई का मी हो जाता है, ठीक है ना। ये बन गया आप लोग का नेगेटिव, ठीक है ना। उसी तरह से एक और देखते हैं, लास्ट आई है, अरे यू है जो कि सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन मॉडल एक्सिलरी है। ये क्या है, टीच एक मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, ये वाले ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे तो ये किसका काम करेगा, सी बन जाएगा ना। ये तो ऑब्जेक्ट था तो हर है, लेकिन ऑब्जेक्ट का ये हर का सब्जेक्टिव केस सी होता है तो सी लगा दिए। यू के साथ विल आता है, सी के साथ भी तो भैया विल आता है ना, देखो विल आता है। नॉट दिया है तो नॉट लगा दिए हम, जो जो दिया लगाइए। बी हमको पैसिव में लगाना है तो बी पैसिव में लगा दिए। और टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट होता है, ठीक है ना। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, बाई लगाते हैं और बाई लगाने के बाद यू का ऑब्जेक्ट यू हो जाता है, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोग को बेहतर से समझ में आ रहा होगा। बस एक ही निवेदन है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए जिससे कि सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ हो सके। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नात्मक वाक्य, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को प्रश्नात्मक वाक्य बोलते हैं। यानी कि ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, यस नो टाइप क्वेश्चन और दूसरा होता है WH फैमिली टाइप क्वेश्चन। ये दो प्रकार के होते हैं। यस नो टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि आप एक बार में उसको जवाब दे सकते हैं और हिंदी में इसका वाक्य शुरू होता है हमेशा क्या से। जो यस नो टाइप होता है ना तो हमेशा क्या से शुरू होता है। जैसे क्या वह स्कूल गया, तो आप हाँ या ना कह के आप जवाब दे सकते हैं। गया तो ठीक, हाँ बोल देंगे, नहीं गया तो नहीं बोल देंगे। क्या वह खाता है, अगर खाता है तो हाँ, नहीं खाता है तो ना कह के हम जवाब दे सकते हैं। इसीलिए इसको यस नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। और WH फैमिली टाइप क्या होता है कि इसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितनी बार सब क्वेश्चन के सेंटेंस के सबसे पहले दिया रहता है और इसको पूरा व्याख्या करके बताना पड़ता है। कब गया तो समय बताएंगे, कहाँ गया तो पूरा बताना पड़ेगा। यस नो कह करके जवाब नहीं दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है कि इस प्रकार के सेंटेंस रहने पर MA का मतलब क्या होगा, मॉडल एक्सिलरी। आप लोग को याद हो गया होगा कि मॉडल एक्सिलरी सबसे पहले होता है,
इस प्रकार के सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी सबसे पहले रहेगा, तो पैसिव में भी हम उसको सबसे पहले लिख देते हैं। जब मॉडल ऑक्सिलरी क्वेश्चन में रहेगा तो हम लोग पैसिव बनाते हुए भी उसको हम लोग भी पहले कर देंगे, ठीक है ना। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल से, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। मॉडल ऑक्सिलरी क्वेश्चन में दिया रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, हो सकता है नॉट हो, नहीं भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में किया गया है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, मॉडल ऑक्सिलरी पैसिव में भी हम लोग पहले कर देंगे, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट लगा देंगे, अगर नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। बी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बाई लगाएंगे और इस सब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर है। देखते हैं एक आध दो एग्जाम्पल के मदद से बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है कैन, ये मॉडल ऑक्सिलरी पहले आ गया है, कैन, यू एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना। लिफ्ट यहाँ पर दिया है जो कि यहाँ पर वर्ब है, मेन वर्ब, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो देखिए यू के लिए कैन लगा है ना, तो इट के लिए भी तो कैने लगता है ना, तो कैन लगा दिए, ठीक। उसके बाद हम लोग का आएगा इट सब्जेक्ट के रूप में, है ना, ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर आगे सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। नॉट नहीं दिया है, नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे उसके बाद बी, तो बी लगा दिए, हो गया बी। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लिफ्ट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लिफ्टेड, लिफ्ट का थर्ड फॉर्म लिफ्टेड होता है। फिर उसके बाद बाई लगाना है तो हम बाई लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि सब्जेक्ट यू है तो इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस प्रकार हम लोग का सेंटेंस हो जाता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। विल मॉडल ऑक्सिलरी पहले है, दे सब्जेक्ट पहले है, एडवर्ब ऑफ निगेशन इसमें दिया गया है, वर्ब दिया गया है, द बर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो देखिए दे के साथ भी विल लगता है, द वर्ड के साथ भी, तो द बर्ड के साथ भी तो विल लगेगा ना, तो विल लगा दिए, ठीक। उसके बाद द बर्ड लगाएंगे, ठीक, द बर्ड लग गया। फिर उसके बाद नॉट दिया है, इसमें नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद हमको बी लगाना है तो बी लगा दिए। बी लगाने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, किल्ड, तो किल्ड लगा दिए, ठीक है ना। एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, किल्ड लगा दिए। बाई है तो बाई लगा दिए। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। तो यहाँ पर भी आप चाहे तो पिछला वीडियो की तरह भी बताया ना कि यहाँ नहीं लगा सकते, आप यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि जब सेंस क्लियर हो जाता है तो बाई देम लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। दो और बचे हैं। देखिए विल लिखा है, यानी कि ये भी है मॉडल ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है, हेल्प एक वर्ब है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। देखिए ही के लिए यहाँ पर भी लगता है, लेकिन ये जो मी है यहाँ आकर के आई का काम करेगा ना, तो आई के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, सेल ना लगाते हैं। यहीं पर ध्यान देने वाली बात है। देखिएगा ही के लिए भी लगाते हैं, लेकिन ये जो मी है ऑब्जेक्ट यहाँ आकर सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके लिए अब सेल लगाएंगे, ठीक है ना। अब नॉट है तो नॉट लगा दिए। बी लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो हो जाएगा हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा, और हर है तो उसके पहले हमको क्या लगाना है, सॉरी ही है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, उसी के पहले बाई लगा देना है। क्लियर हुआ, बेहतर से क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं क्लियर हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और रात को रोज 9 बजे लाइव चलता है, आप लोग उसमें जुट जाइए, ठीक है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ हो सके, ठीक है ना। अब देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट, टीच एक वर्ब है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो देखिए यू के साथ विल लगता है तो हर है ना, तो हर यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो सी के साथ भी तो विल लगता है ना, विल लगा दिए। उसके बाद बी लगाना है हम लोग को, नॉट नहीं दिया तो नॉट नहीं लगाएंगे। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, और बाई लगा करके ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ये यू सब्जेक्ट है, यहाँ पर आकर के ऑब्जेक्ट बन जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को बेहतर से बेहतर समझ में आ रहा होगा। बस एक लास्ट बचा है WH फैमिली टाइप क्वेश्चन, तो आइए उसको देखते हैं। लास्ट हम लोग को देखना है WH फैमिली टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना। WH फैमिली टाइप क्वेश्चन यानी इस प्रकार के सेंटेंस रहने पर, ये हिंदी में लिखा गया है कि इस प्रकार के सेंटेंस रहने पर QW का मतलब क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रहता है, तो पैसिव में हम भी सबसे पहले लिख देते हैं उसको, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा ना उसको हम भी सबसे पहले लिख देंगे। स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्टिव में क्या दिया रहेगा,
कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले दिया रहेगा, फिर उसके बाद मॉडल एक्सिलरी दिया रहेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट दिया रहेगा, नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा ऊपर वाला एक्टिव में। तो हम पैसिव में क्या बनाएंगे, ये जो दिया रहेगा क्वेश्चन वर्ड ना, इसी को हूबहू उतार देंगे और इसके अनुसार यहाँ पर मॉडल एक्सिलरी लगा है तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है यहाँ अगर सब्जेक्ट का काम करेगा तो अब इसके अनुसार हम लोग लगाएंगे मॉडल एक्सिलरी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब का हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म लगता है बाई, और ऑब्जेक्ट ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर आकर के ऑब्जेक्ट काम करेगा, उसी के पहले हम लोग बाई लगा देंगे और प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना तो अनिवार्य है, पता ही है, ठीक है ना। देखते हैं लिखा क्या है, हाउ, तो हम हूबहू हाउ उतार दें, ठीक है ना, हो गया। देखिए यू के लिए कैन लगा है तो इट के लिए भी तो कैन ही आता है ना, तो कैन एकदम हूबहू, देखिए सब्जेक्ट का काम करेगा ये यहाँ पर आकर के, तो इट लगा दिए। नॉट लगाना है, इसमें नॉट है ही नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाना है हमको, बी लगाना है तो बी लगा दिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लिफ्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लिफ्टेड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद बाई लगाना है तो बाई लगा दिए। ऑब्जेक्ट यानी यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया। उसी तरह से ये देखिए वाई लिखा है तो वाई लिख दिए, ठीक। दे के लिए विल लगता है तो द बर्ड के लिए भी विल ही लगेगा तो विल लिख दिए। फिर उसके बाद द बर्ड लिखेंगे, द बर्ड, नॉट नहीं दिया गया इसमें तो नॉट नहीं लिखा जाएगा। फिर बी लिखना है तो बी लिख दिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म, किल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, किल्ड होता है, ठीक। फिर बाई लगाना है तो बाई लगा दिए और ऑब्जेक्ट यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है दे वाला तो यहाँ पर हम लोग देम कर देंगे, ठीक है ना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है ना, यही वाला था। और लास्ट है, लास्ट वन से पहले फिर से आप लोग को बताना चाहेंगे कि वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ हो सके। फिर देखते हैं जो पैसिव में इसका क्या होगा, वाई लिखा है तो वाई लिख दिए, ठीक। विल है तो विल लिख दिए, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब जो मिल नहीं लगेगा, फिर से देखते हैं, फिर से क्या होता है कि वाई है तो वाई लिखेंगे। देखिए ही के लिए विल लगा है लेकिन ये जो मी है यहाँ पर आकर के आई हो जाएगा ना, तो उसके लिए हम यहाँ पर सैल लगाएंगे, ठीक है ना, सैल आई। नॉट है तो नॉट लगा दिए। फिर उसके बाद हमको क्या लगाना है, बी ना, तो बी लगा दिए। बी लगाने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होता है, ठीक है ना, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होता है। फिर उसके बाद बाई लगाना है तो बाई लगा दिए और ऑब्जेक्ट यानी ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हिम हो जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस प्रकार ये पूरा का पूरा मॉडल एक्सिलरी हो गया है और इसके बाद आपको विल हैव, शैल हैव, कैन हैव, कुड हैव वाला वीडियो आएगा और उसको भी देखिएगा और लोगों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।